पति पत्नी जो अपने घर से ये बात बोल के निकलते हैं कि भाई हम तो जा रहे हैं शिमला मनाली घूमने। तो जाते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं और बढ़िया अपना ट्रिप लगा के घर पे आते हैं। और घर पे आने के बाद वो लड़की अपने माँ के घर चली जाती है और बातों ही बातों में उसकी माँ ये बात बोलती है कि भाई मेरी दामाद जी से बात हुए कई दिन हो गए हैं, तो मुझसे उनकी बात क्यों नहीं करवाते। और उसके माँ की इतना सब कुछ बोलने के बाद वो लड़की कुछ ना कुछ कह के बात को घुमा देती है और लड़की का नाम था मुस्कान। और वहीं पर माँ फिर से बोलती है कि भाई कहाँ है दामाद जी, मेरी तो 14-15 दिन से उनसे बातें नहीं हुई है, तो घूमने फिरने चले गए और हमारी बात करवाओ। और इतना सब बोलने के बाद फिर से मुस्कान वही वही बात घुमा देती है। और जब माँ बहुत ही ज्यादा फोर्स करती है कि भाई बात करवाओ, तो वो ये बोलती है कि भाई मैंने मार दिया। और इसके इतने सब बोलने के बाद एक बार तो उसकी माँ को बात समझ में नहीं आती कि भैया मेरी बेटी क्या बोल रही है, इसने अपने पति को मार दिया। और जब इतनी सब बात हो जाती है तो उसकी माँ अपने पति को बुलाती है, यानी कि उसके पापा को। और एंड देन वो सेम फिर वही बात बोलते कि भाई मैंने तो उसको मार दिया। और उसके ये सब चीजें बोलने के बाद एक बार तो उसके माँ और बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज थे उसके दामाद की। और इतना सब होने के बाद उसके जो माँ बाप होते हैं वो पुलिस को बताते हैं और उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है कि भाई पूरा घर देख लिया, बाथरूम वगैरह देख लिया कि सर ये लड़की आपकी जो है पागल बना रही है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो मुस्कान होती है वो कहती है क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें कुछ, जो सामने ड्रम रखा हो इतना भारी सा, उसमें मेरे पति की बॉडी है। ये केस मेरठ का है और हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जैसे एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे इतनी ज्यादा बेरहमी से मारा ना कि अभी जो पूरा हमारा देश है वो इतनी ज्यादा क्रोध में है कि भाई ये तो गलत ही हुआ है। जब से मैंने ये सब सारी चीजें देखी है तो भाई एक तरफ से मेरे अंदर भी इतना ज्यादा क्रोध बढ़ चुका कि भाई ये कितनी बेवकूफ लड़की, कितनी गवार लड़की है कि कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और ये तो जब किसका पति ही था, इसने तो इसी के साथ ऐसा कर दिया। मैं पूरी पूरी स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। गौरव सिंह राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, 25 तारीख को अपनी वाइफ के बर्थडे पर आते हैं उसको सरप्राइज देने लंदन से, क्योंकि 25 तारीख को उसकी वाइफ का बर्थडे था और वो 26 साल की होने वाली थी। और 2 दिन बाद यानी कि 28 तारीख को उनकी एक बेटी थी पीहू, बहुत सी क्यूट सी लड़की थी, उसका भी बर्थडे था और इसलिए वो लंदन से इनको सरप्राइज देने के लिए आते हैं। और उसके बाद जो जैसे वो घर पे आया सबके सब बहुत ज्यादा खुश थे, वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश थी, बेटी भी खुश थी, सबके सब बहुत ज्यादा खुश थे। बर्थडे अच्छे से मनाया गया, दोनों का ही बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक वेक काटा, अच्छी तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद 4 मार्च को सौरभ आराम से सोया हुआ था, तकरीबन 11 बजे की ये बात है, उसकी खुद की वाइफ रात के 11 बजे एक चाकू लेके उसकी छाती पर इतनी जोर से वार करती है कि वो चाकू उसकी छाती के आर पार हो जाता है। वो चीखा चिल्लाया भी नहीं, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया उस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो उसका खाना था उसमें कुछ नशीले पदार्थ मिलाए हुए थे और बस एक यही कारण था कि जिसकी वजह से वो चीखा चिल्ला नहीं पाया, क्योंकि उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। उसको पता ही नहीं लग रहा था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। दर्द भी हो रहा तो चीख नहीं पाएगा क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करेगी बॉडी। वैसे वो हिल नहीं पाया होगा, यदि हिल सकता होगा तो वैसे भी नहीं हिल पाएगा, क्योंकि जब मुस्कान उसकी छाती के आर पर वो चाकू कर रही थी ना, तो एक आदमी था जिसने उसके पैर पकड़े हुए थे, जो और कोई नहीं बल्कि वो मुस्कान का बॉयफ्रेंड ही था। अब वहीं पर थोड़ी देर बाद ये काम उल्टा होने लगता है। मुस्कान थी वो उसके पैर पकड़ लेती है और उसके बाद वो आता है, इसका नाम था साहिल शुक्ला। और उसके बाद वो इतने ज्यादा वार करता है, वो उसको इतनी बार वो चाकू से आर पार कर देता है उसकी बॉडी में। उस बंदे को इतनी ज्यादा बेरहमी से मारा है। जो बंदा अपनी वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करता था, सरप्राइज देने के लिए भाई लंदन से घर पे आया हुआ था, और वो बंदा भाई आधे घंटे तक तड़पता रहा इस चीज में, और आधे घंटे के बाद उसने अपना शरीर को त्याग दिया। इस काम को अंजाम देने के बाद साहिल और मुस्कान ये सब चीजें सोच रहे थे कि इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है। इसके बाद साहिल मुस्कान को कहता है कि इसकी बॉडी के हम अलग अलग पीस कर देते हैं और उसके बाद पीस करने के बाद इसको अलग अलग जगह फेंक देंगे। वहीं पर मुस्कान साहिल को रोक लेती है और कहती है कि यदि हम इसके पीस को बार बार बाहर फेंकने जाएंगे तो हमारे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ सकती है और जिससे पता लग जाए कि भाई बाहर अंदर जा रहे हैं। और उसी के बाद ये एक दूसरा दिमाग लगाते हैं, बॉडी के बहुत सारे पीस कर लेते हैं, सभी पीस को पैकेट में भर लेते हैं। साहिल जो कि सुबह मार्केट जाता है, एक सीमेंट का कट्टा लेके आता है और एक ड्रम लेके आता है, और घर पे आने के बाद उसके पीस को काट के पैक करके सीमेंट का घोल बनाता है और उस ड्रम के अंदर डाल के उसको पूरा सोल्टिफाई कर देता है। और इतना ही नहीं, वो इतना सब करने के बाद बाहर से एक ई रिक्शा भी लेके आता है कि भाई ई रिक्शा के अंदर उस ड्रम को रखे और कहीं पर भी फेंक के आ जाए। अब नॉर्मल सी बात है, एक ड्रम है उसके अंदर बॉडी है, बॉडी को भी छोड़ो, उसके अंदर नॉर्मल सी बात है कंक्रीट है, तो उसको तुम कैसे ही उठा सकते हो। एक इंसान को थोड़ा छोड़ो, 2 इंसान भी उसको नहीं उठा सकते हैं। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्राई मारते हैं और उतना ट्राई मारने के बाद भी वो उसको ई रिक्शा में नहीं रख पाते, और आखिरी में जब वो परेशान हो जाते हैं उन सब चीजों से तो वो उस ड्रम को वहीं पर छोड़ देते हैं, यानी कि बाथरूम में। और जब ये ड्रम को ठिकाने नहीं लगा पाए तो उसके बाद इन्होंने एक बात सोची
कि ड्रम को छोड़ो यहीं पर, अब हम चलते हैं एक ट्रिप पर। और वहीं पर मुस्कान ने सबको मोहल्ले वोहल्ले में बता दिया होगा कि भाई मैं और मेरा पति तो जा रहे हैं शिमला मनाली वगैरह घूमने आराम से। और वहीं पर मुस्कान ने आस पड़ोस में झूठ वूठ बोल दिया क्योंकि उसके पति को तो वो मार चुकी थी ऑलरेडी। और उसका इतना सब कुछ होने के बाद वो 13-14 दिन का आराम से ट्रिप वगैरह मार के आराम से घर पे आती है। घर पे आने के बाद ऑब्वियसली साहिल अपना निकल जाता है और जो मुस्कान थी वो अपनी माँ के घर पे चली जाती है। जब ये अपनी माँ के घर पे जाती है तो इसकी माँ नॉर्मल सी बात है बोलती है कि भाई दामाद जी से हमारी बात करवाओ, 15-16 दिन हो चुके हैं उनसे बात हुई। क्योंकि जब वो उसके जो पति थे वो जब उन्हें सरप्राइज देने के लिए बर्थडे पे आए थे तब उनकी बात हुई थी, तो तब से 15 से 16 दिन उन्हें बात किए हुए हो गए थे। फिर वहीं पर मुस्कान जो बहाने वाने मारती कि भाई नहीं अभी वो बिजी है, ये है वो है, कुछ भी बोल देती है। लेकिन जहाँ पर माँ बहुत ही ज्यादा उसे फोर्स करती है और ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है पूरा माइंड से, तो फिर ये उन्हें बोलते कि भाई मार दिया मैंने उन्हें, कि भाई एक तरफ से मैंने उन्हें खत्म कर दिया और इस चीज के बारे में मुझे दोबारा मत टोकना। ये सुनने के बाद माँ हैरान, बाप हैरान, और उसके बाद भाई पुलिस वगैरह आती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है और एंड द एंड वो मुस्कान को हिरासत में ले लेती है। और वहीं पर जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब थोड़ा हम पास्ट में चलते हैं कि जब वो भाई आप भी ये सोच रहे हो कि मारा क्यों, छोड़ भी तो सकती थी, डिवोर्स भी दे सकती थी, तो उस चीज के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा हम पास्ट में चलते हैं, तो हम 2015 में चलते हैं जब सौरभ बीटेक कर रहा था और वहीं पर वो कहीं पे किरियाना की दुकान के आसपास कहीं पे गया हुआ था, तो वहीं से आई कांटेक्ट वगैरह हुआ होगा, तो वहीं से इनकी बातचीत चालू हुई थी। जिसके बाद इनके नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाती है और उसके बाद इनकी लव स्टोरी चलती है 8 से 9 महीने। और वहीं पर जब ये 8 से 9 महीने बाद अपने घर पे शादी वगैरह के लिए बोलते हैं तो घर वाले वही ऑब्वियसली हर इंडियन की वही पहचान कि भाई कास्ट वगैरह अलग है, ये है वो है। सौरभ अपने पापा से बात करता है तो वो बोलते कि नहीं भाई हम तो अपनी कास्ट की लड़की से शादी करवाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो तुम समझ रहे हो ये एक प्योरली लव मैरिज थी। और वहीं पर जो मुस्कान की फैमिली थी वहीं भी यही सेम डिसीजन कि भाई कास्ट वगैरह ये है वो है। पर लेकिन जो लड़का लड़की थे वे इस जिद पर अड़े हुए थे कि भाई नहीं हमें तो शादी करनी ही है। और वहीं पर परिवार वाले हार जाते हैं और ये दोनों ही शादी कर लेते कि भाई चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहने चाहिए, हमारा तो क्या है। सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन वहीं पर अगले साल 2016 में जॉब लग जाती है सौरभ की मर्चेंट नेवी में। सौरभ की जॉब वगैरह लग जाती है, बहुत ज्यादा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन वहीं पर कुछ टाइम बाद परिवार में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था उसे वो छोड़नी पड़ती है और वो वापस आ जाता है। कोई बात नहीं, जब वो वापस आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपने घर पे जब आता है तो लड़ाई झगड़ा होता है तो वो अलग रहने लग जाता है कि भाई कोई बात नहीं अलग अलग रह रहे हैं लेकिन एटलीस्ट खुश है। और उसी के कुछ टाइम बाद यानी कि 2019 में उनकी एक बेटी हुई होती है, पीहू नाम की, बहुत ज्यादा क्यूट सी। और कुछ ही टाइम बाद सौरभ की जॉब लग जाती है लंदन में एज अ सेल्समैन की। तो सौरभ घर से बहुत ज्यादा दूर रहता जैसे कि लंदन रहता था, तो घर पाल रहा था ऑब्वियसली, घर पे ज्यादा आना जाना होता नहीं होगा और जब भी वो आता था तो ठीक था। लेकिन उसे क्या पता था कि भाई वो जिस फैमिली के लिए, जिस लड़की के लिए बाहर निकला हुआ, बाहर दूसरे देश में रह के कमा रहा है, वो उसे इन सब चीजों का क्या क्या हिसाब किताब देगी। अब यहाँ पर क्या था, मुस्कान घर पे अकेले रहती थी, जो उसकी बेटी थी वो खासकर नानी के घर पे ही रहा करती थी, तो घर पूरा अकेला रहता था, वो खाली थी, घर पे कोई नहीं था। और उसी के पड़ोस में एक लड़का था साहिल शुक्ला जो कि पेशे से सीए था, और उसके साथ उसकी बातचीत थोड़ी ही चालू हुई मुस्कान की। और इतना सब कुछ होने के बाद पता नहीं एंड देन क्या हुआ, और इन दोनों का ही एक दूसरे घर पे आना जाना लगा रहा। अब पता नहीं वहीं पर मुस्कान की क्या थे, सेक्सुअल डिजायर थे या फिर अलोननेस थी, कुछ भी कह लो। कोई बंदा तुम्हारे लिए दूसरे देश में रह के कमा रहा है और तुम उसके पीछे ये कर रही हो। बट वहीं पर मुस्कान और साहिल अब दोनों ही साथ में रह रहे थे। अब जब मुस्कान घर पे अकेले रह रही है, बेटी नानी के यहाँ पे रह रही है, तो आना जान लगा रहा है। जब बेटी नानी के यहाँ पे रह रही है, वो घर पे खाली है, कोई नहीं है, ठीक है, घर पे किसी का आना जान लग रहा है। अब जो सौरभ था वो भी कभी कभार घर पे आता था। लेकिन क्या होता है कि एक बार जब सौरभ वो अपने घर आ जाता है तो उसे मुस्कान के फोन में कुछ ऐसे चैट्स दिख जाती है, और उसके बाद सौरभ की और मुस्कान की बहुत ज्यादा बहस होती है, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। और उसके बाद जो मुस्कान थी वो बोल देती है सौरभ को कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। और ये सब सुनने के बाद ऑब्वियसली भाई हर कोई डर जाता है। सौरभ थोड़ा डर गया कि भाई हमारी बेटी भी है, उसका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ, तो ये मतलब क्या कुछ बोल रही है। और वहीं पर सौरभ ने पूरी कोशिश करी उस रिलेशनशिप को अफोर्ड करने की। हालांकि उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन सौरभ एटलीस्ट लास्ट में आर्ग्यूमेंट करके उन सब चीजों को खत्म कर देता था। वहीं पर सौरभ ने पूरी उस चीज को, उस रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जबकि मुस्कान उसको ये बात बोल चुकी कि भाई मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। और एंड देन जब ये सब चीजें चलती रही तो फिर 24 फरवरी वो वापस आता लंदन से और बेटी का बर्थडे बनाता है, वाइफ का बर्थडे बनाता है। और उसे लग रहा था कि भाई सब कुछ अब एक स्मूथ वे में चल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था वो जिस इस
टॉक्सिक रिलेशनशिप को अफोर्ड कर रहा है वो उसको इतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और 4 मार्च को वहीं पर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को कर देती है खत्म। और वो भी इतना ज़्यादा ब्रूटली, मतलब काश यार सौरभ ने उसको उसी टाइम पे छोड़ दिया होता कि जब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता उस टाइम पे। वो वहीं पर अपने डॉटर के साथ भी अकेले मतलब साइड रह सकता था, लेकिन उसने सोचा कि भाई हालांकि हो सके क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। उसे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी कि उसको इतना बड़ा इस चीज़ का अमाउंट झेलना पड़ेगा। जो बंदा तुम्हारे लिए इतना बाहर मर रहा है, बाहर विदेश में, भाई बहुत गंदी लाइफ है मेरे को पता है, ठीक है? बाहर मर रहा है, ठीक है? तुम्हारे लिए कमा रहा है और तुम फिर उसको ये सब चीज़ें कर रहे हो। एटलीस्ट कोई बात नहीं तो उसे मारती ना, छोड़ देती, मारती ना, ठीक है? पर कोई बात नहीं भाई, छोड़ो ये सब चीज़ें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। हमारी ऐसे बहुत सारे केसों में मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपने यदि मेरी और वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाकर जल्दी से देख सकते हैं। मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य।